मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा फिर आए हैं आपके लिए क्लास 4 का इंग्लिश का चैप्टर 4 लेकर। और ये चैप्टर है स्वामी विवेकानंदा के बारे में। आपने स्वामी विवेकानंदा का नाम सुना है। बहुत ही जो है महान व्यक्ति हुए हैं हमारे देश में। और उससे पहले मैं आपको ये 3-4 फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। आप बताइए क्या आप इनको पहचानते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर जो है, आप इनको पहचानने का प्रयास कीजिए। आप जानते हैं ये कौन है? ये हैं महात्मा गांधी जी। सेकंड नंबर पर जो पिक्चर है ये तो आप ज़रूर जानते होंगे, ये है हमारे शहीद भगत सिंह। और उसके बाद में जो ये थर्ड पिक्चर है ये हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको आप जानते होंगे, ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और ये मौलाना अबुल कलाम जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंदा के बारे में। ध्यान से आप इस लेसन को पढ़िए। थोड़ा सा लेसन बड़ा है, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके समझ में आता जाएगा। विवेकानंदा, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, वॉज बोर्न ऑन 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuvneshwari Devi in Simla, a part of the big city कोलकाता। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ, शिमला में। और शिमला एक बहुत बड़े शहर कोलकाता का एक छोटा सा हिस्सा है। He had a divine glow on his face at the time of his birth. जब विवेकानंद जी का जन्म हुआ तो उनके चेहरे के ऊपर एक अजब सा तेज था, दैवीय तेज था। He was named वीरेश्वरा। सबसे पहले उनका नाम लिखा गया वीरेश्वरा। But his name was so too long for children to say it with ease. लेकिन उनका नाम इतना बच्चों के लिए इतना लंबा था कि वो इसको आसानी से कह नहीं पाते थे। So everybody started calling him नरेंद्र। इसलिए सभी ने उनको नरेंद्र के नाम से कहना पुकारना शुरू कर दिया। His father was kind and helpful to the poor and needy. विवेकानंद जी के पिता बहुत ही दयालु थे और वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। His mother was a deeply religious lady. उनकी माताजी भी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी। Apart from family duties, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. सारे घर के काम करने के बाद भी उनकी माता अपना समय गीत गाने और दो जो महान हमारे ग्रंथ हुए हैं भारत के, रामायण और महाभारत, इनके कहानियाँ सुनाने में अपना समय व्यतीत करती थी। द बॉय नरेंद्र यूज्ड टू सिट बिसाइड हिज मदर लिसनिंग टू सच स्टोरीज। और जब विवेकानंद जी छोटे थे तो वो अपनी मम्मी के पास, अपनी माता के पास बैठ जाते और इन कहानियों को बड़े चाव से सुनते। नरेंद्राज चाइल्डहुड। अब स्वामी विवेकानंद जी का बचपन कैसे बीता, इसके बारे में बताया है। नरेंद्रा चाइल्डहुड वॉज रिमार्केबल फॉर द इंसिडेंट्स दैट रिवील्ड हिज करेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। नरेंद्र का जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल था, यानी कि उनको बचपन को पढ़ा जाना चाहिए। कई घटनाएं हुई, इंसिडेंट माने घटनाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने रिवील करना माने प्रकट करना, जिन्होंने उनके करेज, साहस, प्रेजेंस ऑफ माइंड के एक किसी स्थिति में आप किस प्रकार का निर्णय लेते हैं उसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। तो उस स्थिति के अनुसार निर्णय लेने एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। ही वॉज वेरी नॉटी, लिवली एंड प्लेफुल। नरेंद्र बहुत ही शैतान, नटखट, बहुत जिंदा दिल और प्लेफुल यानी कि खेलने वाले थे। ही लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो पक्षियों और पशुओं से प्रेम करते थे।
द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इन हिम वर विजिबल सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनके अंदर लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की भावना, नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे। हिज फेवरेट गेम वाज किंग एंड द कोर्ट, और उनका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था? राजा और दरबार। ही वुड ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ ए किंग एंड हिज प्लेमेट्स वुड एक्ट एज मिनिस्टर्स एंड काउटियर्स। वो हमेशा राजा का किरदार निभाते थे और जो उनके साथी होते थे वो मंत्री या दरबारी के रूप में अपना रोल प्ले करते थे, अपना किरदार निभाते थे। ही एंड हिज फ्रेंड्स ऑफन प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन। वो और उसके दोस्त हमेशा मेडिटेशन माने क्या होता है? ध्यान लगाना, समाधि। तो वो ध्यान लगाने की प्रैक्टिस भी करते थे, अभ्यास करते थे। व्हाइल मेडिटेटिंग, ध्यान लगाते समय, नरेंद्र कुड सिट इन द सेम पोस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ही वुड लुक लाइक ए लिटिल बुद्धा। जब नरेंद्र ध्यान लगाते थे तो वो एक ही स्थिति में कई देर तक बैठे रहते थे, और जब कोई उनको देखता तो उनके चेहरे पर ऐसा लगता जैसे कि छोटे बुद्ध भगवान जो है साक्षात बैठे हैं। वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, एक दिन जब वो ध्यान लगा रहे थे, समाधि में थे, ए ब्लैक स्नेक केम नियर देम, एक काला नाग उनके पास आया। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड एंड रैन अवे, सारे के सारे बच्चे चीखने लगे, चिल्लाने लगे और वहाँ से भाग गए। बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज प्लेस, लेकिन नरेंद्र बिल्कुल भी अपने जगह से नहीं हिले। ही केप्ट हिज आइज क्लोज्ड, उनकी आंखें बंद थी। द स्नेक क्राउल्ड ऑन द फ्लोर एंड लेफ्ट विदाउट काजिंग एनी हार्म। सांप क्राउल करना माने क्या होता है? कि रेंगना। वो रेंगा सांप और बिना ही किसी हार्म के, बिना ही किसी नुकसान के वहाँ से चला गया। नरेंद्र एट स्कूल, अब नरेंद्र स्कूल में गए तो एक विद्यार्थी के रूप में वो किस तरह से थे, यहाँ इस पैराग्राफ में इसको बताया गया है। नरेंद्र वॉज गुड एट स्टडीज एज वेल एज गेम्स। नरेंद्र पढ़ाई में भी इतने अच्छे थे और खेलों में भी काफ़ी भाग लेते थे। ही लिसन टू द टीचर केयरफुली, वो अपने अध्यापक की बात बहुत ध्यान से सुनते थे। ही कुड रिकॉल वाट एवर वॉज टॉट बाय द टीचर, वो उनकी दिमाग की शक्ति इतनी तेज़ थी, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि जो भी अध्यापक उनको पढ़ाते थे वो तुरंत उसको याद कर लेते थे। ही नेवर यूज्ड टू फॉरगेट एनीथिंग इवन इफ़ ही लिसन्ड टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर उनको पहली बार भी कोई चीज़ उनको सुनाई देती तो भी जो है वो उसको भूलते नहीं थे, इतने उनके प्रखर बुद्धि वाले बच्चे थे। वंस नरेंद्र वॉज पुनिश्ड एट स्कूल, एक बार नरेंद्र को स्कूल के अंदर सजा दी गई। द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन विच ही आंसर्ड करेक्टली, भूगोल के अध्यापक ने उनसे एक प्रश्न पूछा जिसका उन्होंने बहुत ही सही जवाब दिया। बट द टीचर थॉट नरेंद्र वॉज रॉन्ग एंड पनिश्ड हिम, लेकिन अध्यापक ने सोचा कि नरेंद्र का प्रश्न गलत है और उन्होंने उसको सजा दी। द बॉय प्रोटेस्टेड, लेकिन प्रोटेस्ट करना माने विद्रोह करना, विरोध करना। नरेंद्र ने विरोध किया। आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर, श्रीमान जी मैंने कोई भी गलती नहीं की है। कमिट करना माने करना, एरर मीन्स गलती। आई एम श्योर व्हाट आई सेड इज राइट, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने कहा है वो सही है। दिस मेड द टीचर नॉट ओनली फ्यूरियस बट ऑल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र, और जब नरेंद्र ने ये बात कही तो इससे टीचर को गुस्सा आ गया। फ्यूरियस मीन्स बहुत ज़्यादा क्रोध से आग बबूला हो जाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने नरेंद्र को स्लैप कर दिया। स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना, थप्पड़ मार दिया। वहन नरेंद्र रिटर्न्ड होम हिज आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, जब नरेंद्र अपने घर वापस लौटे तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ही नैरेटेड एवरीथिंग टू हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बता दी।
हिज मदर कंसोल्ड हिम एंड सेड, उसकी माता ने उनको कंसोल किया। कंसोल करना माने बच्चों को क्या होता है, सांत्वना देना। ध्यान से इस वर्ड को देखना, कंसोल, कंसोल में सांत्वना देना। उसकी माता ने उनको सांत्वना दी एंड सेड, और कहा, माय सन, मेरे बेटे, व्हाई डू यू केयर इफ़ यू आर राइट, के बेटे तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए जब आप ठीक हैं। जब आपने कोई गलती ही नहीं की तो तुम्हें कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रुथ वाट एवर मे हैपन, बेटा हमेशा सच्चाई का साथ देना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही रिग्रेटेड इट, लेटर माने बाद में जब अध्यापक को रियलाइज हुई मिस्टेक, रियलाइज माने उसको महसूस होना, मिस्टेक गलती, जब अध्यापक को अपनी गलती महसूस हुई, ही रिग्रेटेड इट, रिग्रेट माने दुख प्रकट करना, उनको दुख हुआ, उन्होंने दुख प्रकट किया। नरेंद्र ए ब्रेव बॉय, इस पैराग्राफ में नरेंद्र कितने बहादुर थे, ब्रेव चाइल्ड थे, इसके बारे में बताया है। नरेंद्र वाज ए ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहुत बहादुर लड़के थे। वन डे व्हाइल नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन जब नरेंद्र और उनके दोस्त एक बगीचे में खेल रहे थे, दे हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग, उनको जो है एक आवाज़ सुनाई दी, रन रन घोस्ट घोस्ट, देयर इज ए घोस्ट इन दैट ट्री। क्या आवाज़ सुनाई दी कि भागो भागो, भूत भूत, देखो उस पेड़ में भूत है। हियरिंग दीज वर्ड्स ऑल बॉयज रैन अवे इन फियर, इन सारी बातों को सुनकर सारे बच्चे, सारे लड़के तो वहाँ से दौड़कर भाग गए डर के मारे। बट द बॉय नरेंद्र स्टूड फियरलेस एंड आस्क्ड द गार्डनर, लेकिन नरेंद्र वहीं पर फियरलेस, बिना डरे, निडर होकर खड़े रहे और माली से पूछा, वेयर इज द घोस्ट, भूत कहाँ है। आई डोंट सी एनी घोस्ट इन द ट्री, मुझे तो इस पेड़ में कोई भी भूत नहीं दिखाई देता। तो इतने बहादुर थे जो वो डरते नहीं थे। नरेंद्र बिकेम्स स्वामी विवेकानंदा, और अब देखें कि किस प्रकार से जो ये बाल नरेंद्र थे, ये स्वामी विवेकानंदा किस प्रकार बने। नरेंद्राज हैबिट ऑफ फियरलेसनेस, लव फॉर मैनकाइंड एंड कंसंट्रेशन मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मैनकाइंड। नरेंद्र की जो आदतें थी, कौन कौन सी आदतें थी उनकी, फियरलेसनेस यानी कि निडरता, लव फॉर मैनकाइंड मानवता के प्रति प्रेम, एंड कंसंट्रेशन और ध्यान लगाने की जो आदत थी, उन्होंने उनको पूरे विश्व का ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक नेता बना दिया। एंड देयर आफ्टर ही बिगेन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंदा, और उसके बाद से उनको स्वामी विवेकानंदा के नाम से जाना जाने लगा। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गीता, वो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, भगवत गीता की जो सीख है, उनकी जो शिक्षा है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। और बच्चों ये देखिए कि ये स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा एक स्लोगन था। ये हमेशा वो कहते थे, क्या कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, कि उठो जागो और तब तक मत बैठो, तब तक मत रुकना जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन स्वामी विवेकानंद, और ये बहुत ही मोटिवेशनल लेसन है। इससे हमको पता लगता है कि हमारे देश में इतने महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व में अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। और हमें भी इसी तरह से पढ़ लिख कर, मानवता के प्रति प्रेम रखकर, अपने अध्यापकों, अपने माता पिता पर विश्वास रखकर, सच्चाई के मार्ग पर चलकर हमें ज़रूर जो है अपने देश का नाम ऊंचा रखना चाहिए और अपने देश को दोबारा से विश्व गुरु जो कहा जाता था भारत को, उसको बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन स्वामी विवेकानंद, और आई होप यू एंजॉयड इट वेरी लॉट। और अब जो है
कल हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपके पास आएंगे। और तब तक के लिए आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, जो भी आपको कहीं पर भी कोई प्रश्न पूछना है इसके बारे में। और जो इसकी वर्कशीट्स हैं, इसके अलग जो है, इसकी एक्सरसाइज के अलग वीडियो हम आपको बना कर देंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।